गर्मी में आम की चटनी, प्याज के पराठे बनाने वाली देवरानी। शिवानी बाजार में प्याज के ठेले पर एक पाव प्याज खरीद रही है। हे भगवान शिवानी, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे ऐसी भयानक गर्मी में तो सब भर भर के प्याज खाते हैं खाने में, लेकिन तू तो एक पाव प्याज खरीद रही है। इतने में तो कैसे कैसे क्या क्या करती होगी। चल, अगर प्याज नहीं ले रही तो ये कच्चे आम ही ले ले। ये कच्चे आम और प्याज गर्मी के मौसम में शरीर की गर्मी को काटता है। पार्वती, गर्मियों में प्याज खाना बहुत जरूरी है, मैं जानती हूँ, क्योंकि प्याज शरीर की गर्मी को काटता है और कच्चे आम से हमारा डाइजेशन सिस्टम गर्मी में ठीक रहता है। लेकिन मेरे घर में ना तो किसी को प्याज पसंद है और ना ही ज्यादा खट्टा, इसीलिए मैं ये सब नहीं खरीद रही। अब कुछ हरी सब्जियों को लेकर शिवानी घर आती है। बहू, सब्जी खरीद कर ले आई? अच्छा ये बता, तूने प्याज तो ज्यादा नहीं खरीदा है ना? वैसे भी कह रहे हैं कि गर्मियों में प्याज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खैर, हमारे घर में तो प्याज कोई नहीं खाता। तूने प्याज खरीद कर पैसे तो बर्बाद नहीं किए ना बहू? नहीं मम्मी जी, जब आप लोगों को ना तो खट्टा पसंद है ना ही प्याज, तो मैं पैसे क्यों ही बर्बाद करूंगी इन सब चीजों में। हाँ ठीक है, जा अब रात के खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी। वैसे मेरा बेटा पिंटू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ होगा, स्कूल से आने के बाद सारा दिन इतनी गर्मी में घर के बाहर बच्चों के साथ खेलता रहता है। आने दो आज इसको, इतनी गर्मी में सारा दिन ये बाहर खेलता रहता है ना। लू लगेगी ना, इसे तब बताऊंगी। अब इतना कहकर शिवानी रात के खाने की तैयारी में लग जाती है और कुछ देर बाद उसका बेटा पिंटू घर आता है, जिसे तेज उल्टियां हो रही होती हैं। अरे क्या हो गया मेरे पोते की तबीयत को? अरे दोपहर 2 बजे से बाहर खेल रहा है, गर्मी लग गई है इसको। बाहर कितनी भयानक लू चल रही है। तभी शिवानी भी रसोई से बाहर आती है। पड़ गया बीमार, मैं तो और खींच कर एक तमाचा लगाऊंगी। जाओ और खेल बाहर। हो गई ना तबीयत खराब? मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुक, मैं अभी नींबू पानी लाकर देती हूँ। अभी रात भर उसी को पी, सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। अब शिवानी रसोई से ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाती है और अपने बेटे को देती है। वहीं सुधा अपनी गोद में पोते को बिठाकर नींबू पानी पिलाती है। वहीं शिवानी दोबारा रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। भाभी, खाने में प्याज बिल्कुल मत डालना। हाँ भाभी, अगर डालो भी तो उसको इतना पका देना कि हमारे मुंह में प्याज का एक टुकड़ा भी ना आए। हाँ आप लोग चिंता मत करो, मैंने सारा प्याज अच्छे से गला दिया है। तुम्हें सब्जी में प्याज का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अब कुछ देर के बाद शिवानी आलू की सब्जी, दाल फ्राई, मिक्स वेज, रोटी, चावल लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह शिवानी, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। प्याज का नामो निशान भी नहीं है इसमें। हमारी भाभी कुकिंग करने में बिल्कुल परफेक्ट है। जिसको जो चीज खाने में जितना चाहिए होता है, भाभी उतनी ही मात्रा में उस चीज को डालकर खाना बनाती है और खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। सही कहा, खाने पीने के मामले में तो हमारी बहू का हाथ काफी अच्छा है। अब सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद शिवानी सभी झूठे बर्तनों को धोकर सोने जाती है। जहां कमरे में पिंटू पेट के दर्द से रो रहा होता है, साथ ही उसे लूज मोशन भी हो जाता है। शिवानी, पिंटू को गर्मी में लूज मोशन लग गया है और इसलिए उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब मैं इसे सुबह ही ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। अब माथा सहला कर शिवानी अपने बेटे को जैसे तैसे सुला देती है और अगले ही दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। फीमेल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पिंटू का अच्छे से चेकअप करती है। शिवानी जी, आपके बेटे का शरीर का ताप बहुत बढ़ गया है और लू लग गई है। ये धूप में खेलता है क्या ज्यादा? जी खेलता तो है। अच्छा आप एक काम करिए, इसको ठंडी ठंडी चीज दीजिए और ज्यादा से ज्यादा खाने में इसे प्याज खिलाइए। प्याज गर्मी को काटता है। अगर आप चाहें तो खट्टे आम की चटनी भी बनाकर दे सकती हैं। खट्टे आम की चटनी खाएगा तो इसका पाचन ठीक हो जाएगा। अभी मैं इसे दवाई नहीं दे रही हूँ। जी ठीक है डॉक्टर। अब शिवानी घर आती है और घर आने के बाद दोपहर का खाना बनाती है और सभी को दोपहर का खाना देती है। वहीं अपने बेटे के लिए शिवानी खाने की टेबल पर कुछ प्याज की कच्ची स्लाइस काट करके लेकर आती है, जिसकी बदबू डाइनिंग टेबल पर फैल जाती है। अरे भाभी, ये कच्चा कच्चा प्याज क्यों लेकर आ गई हो आप? आपको तो पता है ना कि हमें कच्चे प्याज की बदबू पसंद नहीं। हाँ बहू, तू क्यों इतने बड़े बड़े प्याज काट कर यहाँ लेकर आ गई है? देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। डॉक्टर ने बोला है कि पिंटू के शरीर का ताप बढ़ गया है और लू लग गई है, इसीलिए उसको प्याज देना बहुत जरूरी है। अब शिवानी जैसे ही पिंटू को प्याज खिलाती है, पिंटू प्याज को थूक देता है। मम्मी, मैं नहीं खा रहा ये प्याज, ये कितने कड़वे लग रहे हैं। बेटा खा लो, वरना गर्मी में तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। शिवानी रहने दो, वैसे भी हमारे घर में किसी को प्याज ज्यादा पसंद नहीं है। अब पिंटू प्याज बिल्कुल नहीं खाता और अब उसे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक देते हैं तो वो उसे भी नहीं पीता, जिस वजह से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। राजू देखो ना,
पिंटू कुछ भी खा नहीं रहा है। गर्मी की वजह से इसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब फिर से शिवानी कड़ी धूप में गर्मी में पिंटू को दोबारा डॉक्टर के पास लेकर आती है। शिवानी जी, आपके बेटे के शरीर में अब तो पानी की भी बहुत कमी हो रही है। आपको मैंने जो बोला था, आपने इसे वो सब खिलाया नहीं क्या? डॉक्टर ये प्याज खाना ही नहीं चाहता, ना ठंडे फल खाता है ना जूस पीता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप ये मेडिसिन इसको दे दीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब शिवानी पिंटू को तीनों टाइम दवाई देने लगती है, लेकिन गर्मी का तापमान ज्यादा होने के कारण पिंटू दवाई को भी नहीं पचा पाता और उसके पेट में दवाई की भी गर्मी होने लगती है, जिससे पिंटू की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुधा कहती है, बड़ी बहू, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अब दीपक की शादी कर दूं, क्योंकि तू सारा दिन पिंटू की देखभाल में लगी रहती है और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, अकेले इतना सारा काम भी तू नहीं कर पाती। मम्मी जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन एक बार देवर जी से भी पूछ लीजिए उनको शादी करनी है कि नहीं। अब रात को खाने की टेबल पर सुधा अपने बेटे दीपक से, दीपक, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं तेरी शादी कर दूं। तेरी शादी की उम्र भी हो गई है और अब तेरी बड़ी भाभी को भी किसी की सहायता की जरूरत है। उसका बच्चा भी बीमार रहता है, वो अकेले नहीं कर पाती है सब मैनेज। ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सब सुनकर सुधा अपने रिश्तेदारों में हर जगह दीपक के लिए लड़की की मांग करने लगती है। तभी एक हफ्ते बाद सुधा की चचेरी बहन व्हाट्सएप पर एक लड़की की फोटो भेजती है। सुनिए जीजी, मेरी चचेरी बहन सुमित्रा ने दीपक के लिए एक लड़की की फोटो भेजी है। देखिए, मुझे तो लड़की अच्छी लग रही है और ये लड़की गांव की है। हाँ, लड़की देखने में तो ठीक लग रही है। लड़की तो ठीक ही लग रही है और गांव की है तो अच्छे से घर भी संभाल लेगी। अब सुधा अपनी चचेरी बहन को फोन कर कह देती है कि उसे लड़की पसंद है और अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर वो लड़की वालों के घर पहुंचती है। अरे आप लोग आ गए, आइए अंदर बैठिए। अब सुधा अंदर आती और सोफे पर बैठती है। बेटी राधा, कहाँ हो? आओ, देखो लड़के वाले आ गए तुमसे मिलने। हाँ माँ, आ रही हूँ, बस कुछ नाश्ता बना रही थी। अब राधा अपने हाथ में खट्टी खट्टी आम की चटनी, प्याज के पकौड़े, प्याज के कुरकुरे पराठे, आम पन्ना और मीठे मीठे रसीले आम काट कर लेकर आती है। ये सब देखकर सुधा और उसका बेटा दीपक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो प्याज पसंद था और ना ही आम। लीजिए मेरी बेटी, आप लोगों के लिए गर्मी के शानदार पकवान बनाकर लेकर आई है, आप लोग खाइए ना। नहीं नहीं, बस बस बहुत है, हम ये सब नहीं खाएंगे। वैसे हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, घर भी अच्छे से संभाल लेती है, अपने ससुराल में भी ऐसे ही संभाल लेगी ना ये सब कुछ। हाँ, चिंता मत कीजिए, ये सब संभाल लेगी। मेरी बेटी शुरू से ही सबको साथ लेकर चलने वाली लड़की है और सबकी सेहत का भी ख्याल रखती है। वैसे आपके बेटे को मेरी लड़की पसंद तो है ना? हाँ, मुझे लड़की पसंद है। लीजिए, अब तो बेटे ने कह ही दिया कि उसे लड़की पसंद है, तो फिर अब अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर इनकी शादी कर ही देते हैं। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और सुधा पूरी विधि विधान के साथ शादी करवा के अपने छोटे बेटे की बहू को घर लेकर आती है और बड़े ही प्यार से उसका गृह प्रवेश करवाती है। आओ छोटी बहू, कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब कलश गिराकर राधा घर के अंदर प्रवेश करती है। चलो भाभी, अब मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अब नेहा अपनी छोटी भाभी को लेकर उनके कमरे में जाती है, जिसके बाद राधा अपने पति दीपक के साथ आराम करती है। अब अगले दिन राधा सुबह उठकर रसोई में जाती है, जहां राधा देखती है कि सब्जीदानी में 2 से 3 प्याज रखे हुए हैं और फिर जब फ्रिज खोलती है तो उसे वहां कुछ हरी सब्जियां नजर आती हैं। अरे, सब्जी तानी में सिर्फ 2 प्याज हैं और फ्रिज में भी कुछ ही सब्जी है। इतनी सी सब्जी में खाना कैसे बनेगा? मुझे तो बहुत सारा प्याज चाहिए और कच्चा आम चाहिए, तभी तो मैं अपना मनपसंद खाना बना पाऊंगी। चलो एक काम करती हूँ, यहाँ पर नहीं है तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। अब राधा ऑनलाइन प्याज और कच्चे आम मंगाकर बड़े से पतीले में 7 से 8 प्याज काट रही होती है कि तभी वहां पर उसकी जेठानी शिवानी आती है। अरे देवरानी जी, आप इतने सारे प्याज क्यों काट रही हो? इतना सारा प्याज किस चीज में डालने वाली हो आप? जेठानी जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो। वैसे भी तुम्हें ही संभालना है रसोई तो, क्योंकि मेरा बेटा आजकल गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिस वजह से मैं अभी रसोई नहीं संभाल सकती। वैसे तुम मुझे समझदार लगती हो, तुम जो बनाओगी वो अच्छा ही बनाओगी। चलो बना लो, मैं चलती हूँ। अब इतना कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। पीछे से दीपक और मोहन अपनी छोटी भाभी को प्याज काटता हुआ देखकर कहते हैं, दीपक भैया, मुझे लग रहा है कि आपकी पत्नी आज हम सबके लिए गर्मा गर्म चिकन मटन बना रही है, तभी इतना सारा प्याज कट रहा है। चलो अच्छा है, बहुत दिन हो गए थे मीट खाए हुए, अब खाऊंगा अच्छे से मीट चावल। चल अब चलते हैं। वहीं राधा सारे प्याज को काटकर उसके ऊपर सूखा आटा डालकर, चलो प्याज कट गए, अब इसको आटे के साथ गूंथ लेती हूँ और फिर गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाकर ये चटपटी आम की चटनी बना लूंगी।
अब फटाफट राधा गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाती है और फिर सिलबट्टे पर 2 कच्चे आम, 2 सूखी मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, मोटा धनिया, नमक डालकर उन्हें रगड़ रगड़ कर चटपटी आम की चटनी बनाने लगती है और फिर कुछ देर बाद सबको डाइनिंग टेबल पर पराठे और चटनी सर्व करती है। अरे बहू, ये क्या बहू, तुमने पराठे बनाए हैं? इतने सारे पराठे? ये पराठे किस चीज के हैं बहू? तभी नेहा, राजू, दीपक, मोहन जो आधा आधा पराठा आम की चटनी के साथ खा चुके होते हैं वो गुस्से से कहते हैं, मम्मी ये तो प्याज के पराठे हैं, छी, मुंह में खचाखच प्याज आ रहा है बस। और ये कटोरे में हरी हरी आम की चटनी है मम्मी, वो भी कच्चे आम की। ये कितनी ज्यादा खट्टी है, इससे तो मेरे पूरे दांत खट्टे हो गए। देवरानी जी, आपने इतने सारे प्याज काटे थे और आपने उन सभी प्याज से ये प्याज के पराठे बनाए हैं? अरे हम लोगों को तो लगा कि आप मीट मटन बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, ये प्याज के पराठे और कच्चे आम की चटनी है। लेकिन आप लोगों को ये इतना बेकार क्यों लग रहा है? ये तो गर्मी का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। मम्मी, ये छोटी चाची ने कितना बेकार खाना बनाया है। देख रही है छोटी बहू, किसी को भी तुम्हारा ये खाना पसंद नहीं आया। और सच तो ये है कि हमें खाने में प्याज ज्यादा पसंद ही नहीं है और हमें खट्टी चीज भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अभी तो खा लेते हैं, लेकिन दोबारा ये सब मत बनाना यहाँ। अब सभी लोग जैसे तैसे प्याज के पराठे और आम की चटनी खाते हैं। अब दोपहर में शिवानी सबके लिए हल्के दाल चावल और आम की चटनी और ढेर सारा प्याज काट के डाइनिंग टेबल पर रखती है, जिससे चारों तरफ प्याज की बदबू फैल जाती है। बहू, फिर से इतना सारा प्याज क्यों काट कर लाई हो? अरे अगर दाल चावल बनाए थे तो उसके साथ कोई दूसरी हरी सब्जी बना लेती। ये इतना सारा प्याज क्यों काट दिया है? कितनी बदबू आ रही है। मम्मी जी, ये प्याज तो गर्मी में हर खाने के साथ खाना चाहिए। ये गर्मी में शरीर की गर्मी को काटता है और आजकल तो वैसे ही तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है गर्मी का। छोटी चाची, आप ऐसा खाना क्यों बना रही हो बार बार? हम लोग प्याज नहीं खाते हैं। अब राधा अपने हाथ में दाल चावल के प्लेट में कच्चे प्याज का सलाद और आम की चटनी को लेकर पिंटू के पास आती है और उसे प्यार से दाल चावल सान कर प्याज चटनी के साथ खिलाती है। खाओ पिंटू बेटा इसे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में काफी गर्मी हो रही है। दवाई खाते हो, इससे अच्छा है कि प्याज खाओ। इससे तुम्हारे शरीर की गर्मी कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी और तुम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। अब पिंटू को गबर गबर अपनी चाची के हाथ से दाल चावल और प्याज और खट्टे आम की चटनी को खाते देखकर शिवानी चुप रहती है। लेकिन दीपक, राधा, आज मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोगों को खाने में प्याज इतना पसंद नहीं है जितना तुम खाती हो। और दूसरी बात, घर में क्या हरी सब्जियां लुप्त हो गई हैं या बाजार बंद हो गए हैं जो तुम हर खाने के साथ ये आम की चटनी बना देती हो? जी, वो बस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो मैंने दाल चावल के साथ कोई भी मसालेदार सब्जी ना बनाकर आप लोगों के लिए आम की चटनी और प्याज का सलाद ही काट दिया। इससे आप सभी का पेट ठंडा रहेगा। मेरा तो मन भटक रहा है प्याज की बदबू से, और ये चटनी आम की कितनी ज्यादा खट्टी है। अब जैसे तैसे सब लोग दाल चावल प्याज के 2-3 स्लाइस और आम की चटनी खा लेते हैं। फिर राधा सभी झूठे बर्तनों को धोकर रख देती है और फिर शाम को राधा बाजार जाती है और बाजार से 2-3 किलो प्याज खरीद रही होती है। साथ ही कुछ कच्चे आम भी लेती है, जिसे देखकर पड़ोस की पार्वती, अरे तुम तो शिवानी की देवरानी हो ना, तुम इतना सारा प्याज क्यों खरीद रही हो? तुम्हारे ससुराल में कोई प्याज नहीं खाता। शिवानी तो 1 पाव प्याज लेकर जाती थी और ये दूसरे हाथ में कच्चा आम है क्या? अरे उनके घर में कोई खट्टा भी नहीं खाता। तुम्हें नहीं पता अपने ससुराल वालों के बारे में कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं? जी, मैं सब जानती हूँ कि उन्हें प्याज और खट्टी चीजों से दिक्कत है, पर गर्मी में अपने आप को लू से बचाने के लिए यही 2 एक रामबाण उपाय हैं जो हमें गर्मी से बचाता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो ले जाओ, क्या पता तुम्हारे कहने पर वो लोग भी ये सब खाने लगे। अब राधा सामान लेकर बाजार से घर आती है और रात को मिक्सी में ढेर सारा प्याज पीस कर रख लेती है। वहीं सुधा रसोई की तरफ झांक कर कहती है, आज तो इतना सारा प्याज इसने मिक्सी में ही पीस कर रखा है। लगता है छोटी बहू आज कोई मसाले वाली सब्जी बनाने वाली है। चलो, बहुत दिन हो गए थे, कुछ चटपटा नहीं खाया था, आज खाएंगे। अब इतना कहकर सुधा तो वहां से चली जाती है, लेकिन वहीं राधा उन घिसे हुए प्याज में आटे को मिलाती हुई, आज मैं लिक्विड पराठा बनाऊंगी प्याज का। इससे मेरे ससुराल वालों के मुंह में प्याज जरा सा भी नहीं जाएगा और साथ ही खट्टे आम की चटनी भी बनाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब प्याज और आटे को अच्छी तरीके से घोलकर राधा तवे पर उसका बटर डालकर मुलायम मुलायम प्याज के पराठे बना लेती है और फिर सिलबट्टे पर आम की चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। बाप रे, गर्मी में जान निकल गई घर वालों के लिए प्याज के पराठे बनाते बनाते। पर प्याज खाना भी तो जरूरी है गर्मी में। अब राधा सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर रखती है। छोटी भाभी, अब ये क्या बना दिया आपने? शायद ये प्याज का पराठा नहीं है, ये काफी सॉफ्ट है, चलो खाकर देखते हैं। सभी खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी उन्हें उस मुलायम पराठे में से प्याज की बदबू आने लगती है। देवरानी जी, लिटरली फिर से आपने ये प्याज के पराठे बना दिए और ये आम की चटनी।
बाप रे बहू, तू तो इतने सारे प्याज को पीस कर रख रही थी। मुझे तो लगा कि तू कोई मसालेदार चटपटी सब्जी बनाएगी, लेकिन तूने तो उसका भी पराठा बना दिया। अरे जब से बहू आई है तब से सिर्फ गर्मी में हमें प्याज के पराठे और आम की चटनी ही खिला रही है। शिवानी, इससे तो अच्छा होता है कि तुम ही खाना बना लेती। मैं तंग आ गया हूं ये सब खा खा कर। मैं भी नहीं खा सकता इसे, इसमें से प्याज की बदबू आ रही है। राधा, ले जाओ अपने पराठे यहां से। अरे कल आप लोगों को प्रॉब्लम थी कि आपके मुंह में प्याज जा रहे थे, तो आज मैंने प्याज को बारीक बारीक पीस कर उसके अंदर आटा घोल कर मुलायम मुलायम प्याज के पराठे और आम की चटनी बनाई है। लेकिन अब आपको इससे भी प्रॉब्लम है। कितनी मेहनत की है मैंने गर्मी में आप लोगों के लिए, ताकि गर्मी में आपकी सेहत ठीक रहे। तो क्यों इतनी मेहनत करती है पागलों की तरह गर्मी में रसोई के अंदर? क्यों बनाती है पराठे? मत बनाया कर। हमने तो साफ मना किया है ना तुझे कि हमें तेरे प्याज के पराठे और आम की चटनी नहीं खानी। दादी दादी, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये प्याज के पराठे और आम की चटनी। मम्मी, मैं तो खा रहा हूँ। चलो अच्छा है, किसी को तो पसंद आया। अनाज की वैसे भी बहुत बर्बादी हो रही है, लेकिन देवरानी जी को समझ आए ये सब तब ना। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ देर के बाद मोहन, दीपक, राजू ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। वहीं राधा उन सभी के टिफिन में जबरदस्ती प्याज के पराठे और आम की चटनी डालती हुई रसोई में। इन लोगों को जो बोलना है बोलने दो। इन्हें नहीं पता कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है। जब कड़ी धूप में ऑफिस जाएंगे ना चलकर और सर पर लू पड़ेगी तब इन्हें पता चलेगा। मैं तो डाल रही हूँ यही पराठे और ये आम की चटनी, क्योंकि यही खाना इन्हें गर्मी से बचाएगा। अब राधा सभी को टिफिन देती है और वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। अब दोपहर में राधा अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर पिंटू के कमरे में जाती है। पिंटू, तुमने कुछ खाया नाश्ते के बाद? नहीं चाची, अभी तो कुछ नहीं खाया। अरे देवरानी जी, आप वैसे क्या लेकर आई हैं आप पिंटू के लिए खाने में? जेठानी जी, मैं प्याज की पराठे लेकर आई हूँ और कुछ प्याज काट कर लेकर आई हूँ, साथ में आम की चटनी भी। पिंटू को अच्छा लगेगा, सुबह भी इसने खाया था। अब राधा बड़े ही प्यार से पिंटू को अपने हाथ से प्याज के पराठे, आम की चटनी और कुछ कच्चे आम की चटनी में डुबो डुबो कर खिलाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में भूख से परेशान होकर जब मोहन, राजू, दीपक अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर प्याज के पराठे, कच्चे प्याज का सलाद और आम की चटनी देखकर उनका खून खौल जाता है। अरे क्या यार दीपक, तेरी पत्नी को इतने अच्छे से समझाया था कि हमें प्याज के पराठे और प्याज आम की ये चटनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसने हमें प्याज के पराठे और आम की चटनी ही दिया है। हाँ भैया भाभी, ये क्या कर रही हैं? ऊपर से अब इतनी तेज भूख लग रही है कि अब जो है वही खाना पड़ेगा। अब तीनों भाई जैसे तैसे प्याज के पराठे और आम की चटनी खाते हैं। अब कुछ देर बाद ऑफिस के बॉस अनाउंस करते हैं कि आज सबकी मीटिंग है। अब मोहन, राजू, दीपक उठकर ऑफिस के मीटिंग में शामिल होते हैं और कम्युनिकेशन अपने बॉस के साथ करना शुरू करते हैं कि तभी उनके बॉस को उन तीनों के मुंह से प्याज की गंदी स्मेल आती है। एक्सक्यूज मी, तुम तीनों के मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है। क्या आज से पहले तुम लोगों ने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि मीटिंग की कम्युनिकेशन परफेक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन तुम्हारी तो कम्युनिकेशन शुरू होते ही मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है। चलो तुम तीनों मीटिंग से आउट हो जाओ। अब रात को गुस्से से दीपक, मोहन, राजू घर आते हैं। राधा, राधा कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। अब राधा घबराई हुई हॉल में आती है। हाँ जी, क्या हुआ बताइए। आप लोग अचानक इतनी तेज तेज मुझे पुकार रहे थे। तुम्हें जवाब चाहिए? इतनी नासमझ हो तुम जितनी तुम बन रही हो। अरे जब हम लोगों ने सुबह डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा वो प्याज का पराठा और आम की चटनी नहीं खाई तो क्या सोचकर तुमने उन सभी पराठे और चटनी को हमारे टिफिन में पैक कर दिया? अरे हम लोग भूख से इतने परेशान हो गए कि हमें वो खाना खाना पड़ा। हाँ, और उसके बाद मीटिंग में हम सबकी बेइज्जती हो गई क्योंकि हमारे मुंह से प्याज की गंदी बदबू आ रही थी। हाँ भाभी, समझाने के बाद भी आपने जबरदस्ती हमें वो चीज खिलाई जो हमें पसंद ही नहीं है। अब गुस्से से तीनों भाई वहां से चले जाते हैं। तभी सुधा, शिवानी वहां आकर, देवरानी जी, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? सब परेशान हो रहे हैं आपके इस खाने से। हाँ, बहुत हो गया। आज तो उनके ऑफिस में भी बेइज्जती हो गई। माँ जी, बाहर बहुत गर्मी है। मैं अब भी यही कहूंगी कि अभी हमें यही सब खाना ज्यादा सूट करेगा। इसी तरह अगले दिन राधा रसोई में प्याज को गोल गोल काटते हुए, आज मैं सभी को कुरकुरी प्याज के पराठे और आम की चटनी खिलाऊंगी। अब राधा आटा गूंथ के छोटी छोटी लोई काटकर उसे बेल लेती है और फिर उसके ऊपर गोल गोल बारीक कटे हुए प्याज को बिछाने लगती है और फिर उसके ऊपर मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और कुछ चटपटे मसाले डालकर उसे तवे पर रखकर बटर में सेकने लगती है। और इसी तरह राधा 10 से 20 पराठे बनाकर तैयार करती है। उसके बाद राधा कच्चे आम को अच्छे से छीलकर धोकर काटकर उसके साथ लहसुन, सूखी मिर्च, नमक डालकर उसे रगड़ रगड़ कर सिलबट्टे पर चटपटे आम की चटनी बना लेती है और फिर डाइनिंग टेबल पर कुरकुरे प्याज के पराठे और आम की चटनी रख देती है। लेकिन इस बार ये सब देखकर घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
अरे बस बहुत हो गया बहू, इतना समझाने पर तो कोई जानवर भी समझ जाता है, लेकिन तुमने तो अति ही कर दी है। तुम्हें कितनी बार कहें कि हमें प्याज के पराठे और ये आम की चटनी नहीं खानी, लेकिन फिर भी तुम बनाई जा रही हो। बस बहुत हो गया, आज तो मैं इसे नहीं खा सकती। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर आ जाते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आखिर क्या दिक्कत है प्याज के पराठे और आम की चटनी से आप सबको? अरे जैसे तैसे कुछ दिनों से खा ही रहे हैं आप लोग, और इसे खाकर आपको अपने शरीर में जरा भी फर्क नजर नहीं आ रहा क्या? कि आप इतनी कड़ी धूप में ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं, लेकिन आपको गर्मी का एहसास तक नहीं होता। ना ही चक्कर आते हैं, ना ही पेट गर्म होता है, और ना ही लू लगती है। अरे बस करो राधा, प्रवचन देना बंद करो। हमने कह दिया ना हमें नहीं खाना। सही कहा, जब देखो तब कुछ ना कुछ कहानी बनाती रहती है अपने प्याज के पराठे और आम की चटनी को लेकर। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि एक नंबर की खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपने स्वाद की पड़ी है, इसीलिए तुम बार बार सिर्फ अपनी पसंद का खाना बनाती हो। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपकी सेहत की चिंता करती हूँ और कुछ नहीं। भगवान के लिए मुझे खुदगर्ज मत कहिए। अब इतना कहते कहते राधा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो मायूस होकर वहां से चली जाती है। वहीं घर के लोग अब भी गुस्से से लाल पीले हो रहे होते हैं। मम्मी, मुझे लगता है हमारी भाभी गांव की हैं, जिस वजह से उन्हें सिर्फ ये देहाती वाला खाना पसंद है। एक काम करते हैं, हम लोग ही इन्हें बाहर से खाना लाकर खिलाते हैं। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो नेहा। अगर देवरानी जी यहाँ शहर में बाहर का खाना खाएंगी, जैसे पिज्जा, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर अपना ये आम की चटनी और प्याज के पराठे कभी पसंद नहीं आएंगे। अब अगले दिन नेहा अपनी भाभी के लिए चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। मोहन भैया, दीपक भैया और राजू भैया, मैं बाहर से जंक फूड लेकर आई हूँ। चलिए हैंड वॉश करके आते हैं, फिर भाभी को भी बुला लेंगे। अब सभी लोग हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाते हैं। इतने में खाने की टेबल पर राधा आती है तो सारा जंक फूड देख लेती है। अरे बाप रे, गर्मी में इतना सारा जंक फूड। एक काम करती हूँ, इन सबके ऊपर प्याज काट के डाल देती हूँ और फिर खट्टी खट्टी आम की चटनी भी डाल देती हूँ। घर की चटनी ज्यादा बेस्ट रहेगी। अब राधा रसोई में आती है और प्याज काटकर आम की चटनी पीस कर डाइनिंग टेबल के पास आती है और पिज्जा, चाउमीन, बर्गर के ऊपर राधा खट्टी खट्टी आम की चटनी डाल देती है और प्याज को सजा देती है और खाने के साथ मिले रेड सॉस और ग्रीन सॉस को वो डस्टबिन में फेंक देती है। अब सभी लोग बाथरूम से डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। अरे भाभी, आप आ गई। चलिए आज हम सबके साथ आप जंक फूड खाइए। अब सभी लोग चाउमीन, बर्गर, पिज्जा उठाकर खाना शुरू करते हैं कि उन्हें वो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जरूरत से ज्यादा खट्टा लगता है और बार बार उनके मुंह में प्याज के टुकड़े आते हैं और वो मुंह से खाना थूकने लगते हैं। अरे ये कैसा बर्गर, पिज्जा, चाउमीन लाए हो तुम लोग? हाँ, ये तो बहुत खट्टा है। अरे हम तो काफी अच्छे रेस्टोरेंट से लेकर आए थे। अभी कंप्लेन करता हूँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी परमिशन के बगैर खाने में कुछ भी डालने या मिलाने की। मोहन फोन उठाता है, तभी राधा कहती है, अरे रुकिए देवर जी, इन सभी खाने में खट्टी आम की चटनी और प्याज मैंने काट कर डाला है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इन सबको पचाने के लिए और पेट में ठंडक बनाए रखने के लिए प्याज और आम की चटनी ठीक रहेगी। What the hell is this राधा? तुम इतनी गवार कैसे हो सकती हो? तुमने हमारी एक्सपेंसिव फूड को खराब कर दिया। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, चली जाओ यहाँ से। सच में देवरानी जी, आपने तो हमें बहुत परेशान कर दिया। अब तो आम की चटनी और प्याज के नाम से ही गुस्सा आता है। अगर यही हाल रहा ना तो हमें आपसे भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। चली जाइए आप यहाँ से। अब राधा दुखी होकर अपने कमरे में आती है। कितने अजीब लोग हैं। एक तो इतनी गर्मी में मैं इनकी सेहत का ख्याल रखने की सोच रही हूँ और ये लोग हर बार मुझे ही उलाहना देते हैं। बहुत नफरत है ना इन्हें प्याज और आम की चटनी से। ठीक है, नहीं दूंगी अब इन्हें ये सब खाने को। अब अगले दिन राधा रसोई में एक प्याज में 3 तरह की सब्जी बनाती है और रोटी बनाकर तैयार करती है और उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है, सभी लोग खाना देखकर। शुक्र है आज खाने में प्याज के पराठे और आम की चटनी नहीं है। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। ये कैसा खाना बना है? इस खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ, काफी फीका खाना लग रहा है। देवरानी जी, मैं तो खुश हो रही थी कि आज आपने अपना वो प्याज का पराठा और आम की चटनी नहीं बनाई, लेकिन आपने तो जो खाना बनाया उसमें कुछ स्वाद ही नहीं। जेठानी जी, कम प्याज में मुझसे ऐसा ही खाना बनेगा। अब रात में भी राधा दाल, चावल, एक तरह की सब्जी, वो भी उबली हुई बनाकर तैयार करती है और फिर उसे खाने की टेबल पर परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते ही, अरे बहू, खाने में प्याज नहीं डाल रही हो वो तो ठीक है, लेकिन मसाले तो डालती होगी ना, फिर भी खाना इतना बेस्वाद क्यों बना है? जवाब दो बहू। मम्मी जी, प्याज के बिना खाना ऐसे ही बनता है। बाकी आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैं ऐसा खाना बना रही हूँ जिसमें प्याज का कोई नामो निशान ही नहीं है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब ऑफिस में मोहन, राजू और दीपक की तबीयत गर्मी से खराब हो जाती है। अरे तुम लोग इतने बीमार कैसे हो रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें लू लग गई है। तुम लोग खाने में प्याज वगैरह नहीं खाते हो क्या? ओह प्लीज राजेश, प्याज का तो नाम मत लो यार।
अब गर्मी से परेशान होकर वो तीनों ऑफिस से घर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ, तुम तीनों की तबीयत इतनी ढीली क्यों लग रही है? माँ, सुबह से बस चक्कर आ रहा है। हाँ माँ, मुझे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे तो अपनी बीपी लो लग रही है माँ, मैं खाना खाकर आराम करूंगा। अब सब लोग खाने की टेबल पर आते हैं तो खाने की टेबल पर राधा ने फिर से उबला हुआ खाना बना के रखा होता है। देवरानी जी, देवर जी और राजू की तबीयत इतनी खराब हो रही है, आपको कुछ प्रोटीन युक्त खाना बनाना चाहिए था ना। जेठानी जी, मुझे तो समझ ही नहीं आता इस घर में मैं क्या बनाऊं। प्याज आप लोगों को पसंद नहीं है, मसाला गर्मी में खाना ठीक नहीं होता, इसीलिए मैंने उबला खाना बनाया है। अब सब मुंह बंद करके वही खाना खा लेते हैं। अब अगले दिन मोहन, दीपक, राजू की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तुम दोनों ना आज काम पर मत जाओ, बाहर गर्मी बहुत हो रही है और तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है। चलो कमरे में आराम कर लो। अब तीनों भाई एक साथ कमरे में आराम करते हैं। मम्मी जी, मैं पिंटू को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए इसका चेकअप नहीं करवाया। हाँ बहू, जाओ और ध्यान से जाना। अब शिवानी डॉक्टर के पास आती है, डॉक्टर पिंटू को चेक करके। अरे वाह शिवानी जी, आपके बेटे की सेहत तो अब बिल्कुल ठीक है। शरीर में पानी की कमी भी पूरी हो चुकी है और गर्मी का ताप भी शरीर में इक्वल है। क्या ये खाने में प्याज और आम वगैरह ले रहा था? पिंटू बेटा, फटाफट ये प्याज के पराठे और आम की चटनी खाओ, इससे तुम्हारे शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाएगी और फिर तुम्हें दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है छोटी चाची। जी डॉक्टर, वो मेरी देवरानी देती थी मेरे बेटे को आम की चटनी और प्याज के पराठे बनाकर। वो नॉर्मल खाने में भी प्याज का सलाद मेरे बेटे को खिलाती ही थी। फिर तो आपको अपनी देवरानी को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब बिल्कुल ठीक है और मैं इसकी दवाई अब बंद कर रही हूँ। अब खुशी खुशी शिवानी अपने बेटे को लेकर घर आती है। देवरानी जी थैंक यू सो मच। क्या हुआ बहू, इसने ऐसा क्या कर दिया? मम्मी जी, देवरानी जी ने पिंटू के शरीर में बढ़ते ताप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और ये सब अधिक मात्रा में प्याज के पराठे और आम की चटनी खाकर ही ठीक हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे हस्बैंड और देवर की तबीयत भी गर्मी की वजह से ही खराब हुई है और अगर वो सब भी देवरानी के बने खाने को खाएंगे तो वो लोग भी ठीक हो जाएंगे। अब मोहन, दीपक, राजू कमरे से उठकर बाहर आते हैं और ये सब सुनकर कहते हैं, हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो। राधा, हमें तुम्हारे हाथ के खाने की जरूरत है। हम जैसे तैसे जब तक तुम्हारे प्याज के पराठे और आम की चटनी खा रहे थे हम ठीक थे। हाँ, और जब से छोड़ा है तब से हमारी तबीयत खराब हो गई है और हमें लू लग गई। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग ठीक कह रहे हो, इसीलिए बहू हमें माफ कर दे। आज से तू पूरी गर्मी में हमें जो बनाकर खिलाएगी हम वही चुपचाप खा लेंगे, फिर वो प्याज के पराठे हों या किसी और चीज के। जी ठीक है, मुझे सुनकर खुशी हुई और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आप लोगों की तबीयत ठीक कर दूंगी। अब राधा फिर से प्याज के पराठे और आम की चटनी बनाकर घर के सभी सदस्यों को खिलाना शुरू करती है, जिससे कुछ ही हफ्तों में राजू, मोहन और दीपक की तबीयत ठीक हो जाती है। चलिए अब आप लोग बताइए कि आपको गर्मी में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है।